हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं न्यू फंड ऑफर पे हमारी ये खास पेशकश। आज जिस फंड ऑफर पे हम बात करेंगे वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। 28 जुलाई को ये फंड लॉन्च हुआ था और ये फंड जो है वो 11 अगस्त तक ओपन रहेगा। ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है जो कि निफ्टी आईटी इंडेक्स पे आधारित रहेगी। जो निफ्टी के आईटी स्टॉक्स है उनमें निवेश करेगी। चलिए आप जानते हैं कि इस स्कीम की हाईलाइट्स क्या है और किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर चिंतन हरिया, हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मिस्टर हरिया। शुक्रिया। आप सभी के आपके श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। चिंतन, अगर हम शुरुआत करें आईटी स्टॉक से, हम देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, अंडर परफॉर्मर्स ही रहे हैं। इस समय पे आप एक इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड एंड यही एक सही समय है आईटी स्टॉक्स की तरफ देखने का, उसमें उसके फंड में निवेश करने का? तो अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो पिछले 30 सालों में ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर भारत ने विश्व में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। जो टोटल आउटसोर्सिंग है विश्व में उसका 52% हिस्सा भारत का है। और अगर हम आईटी का एक सबसे बड़ा योगदान माने तो जो हमको डॉलर्स चाहिए कच्चा तेल खरीदने के लिए, उसका जी। सबसे बड़ा योगदान आता है आईटी सेक्टर से। रेमिटेंसेस भी बहुत होते हैं, हमारे बहुत सारे सिटीजन जो बाहर है वो बहुत सारा पैसा भेजते हैं। पर ये आईटी सेक्टर एक मेजर सेक्टर है जो रेवेन्यू अर्निंग सेक्टर है भारत के लिए, जो डॉलर्स में कमाता है। तो पिछले 30 सालों में जो दो सेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है, एक तो हेल्थ केयर यानी कि फार्मास्यूटिकल और आईटी। सो आईटी सेक्टर पिछले 6-8 महीने में क्या हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर अगर हम लंबी अवधि के लिए देखें, पिछले 10 सालों में देखें, 20 सालों में देखें, तो ये कंपनियां भारत की सबसे उम्दा कंपनियों में से है जिनकी मैनेजमेंट्स, जिनके जो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड्स, बायबैक ट्रैक रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। और हमारा ऐसा मानना है जो क्वालिटी ब्रैकेट में अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर इज राइट अप देयर, बहुत अच्छी है। तो निवेशकों के पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर होना जरूरी है। कितनी मात्रा में वो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस के ऊपर डिपेंड होता है। आपने कहा 6-8 महीने पहले से बहुत ही थोड़ा मंदी का माहौल चल रहा है आईटी सेक्टर में। उसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि 2018 फरवरी से लेकर जनवरी 2022 तक आईटी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। तो एक जी। कंसोलिडेशन हो रहा है। पर अगर आप 5-10 सालों के लिए निवेश करते हो, और हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अगर इक्विटी में निवेश करते हो तो 3 साल से ज्यादा की अवधि में रखिए, और ये सेक्टोरल फंड है तो जरूर जी। आपको 5-10 साल का अवधि में निवेश करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि पिछले 8 महीने से ही जो स्टॉक्स की सूरत है वो बिगड़ी हुई है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म ही किया है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन द लॉन्ग रन। ये जो आपका नया फंड ऑफर है ये किस इंडेक्स पे, जैसे कि निफ्टी आईटी इंडेक्स पे आधारित होगा, तो वेटेजेस कैसे करेंगे आप, स्टॉक्स की सिलेक्शन कैसे करेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द स्टॉक्स, और वेटेज किस स्टॉक को कितनी आप देंगे, और वेटेज के हिसाब से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप मिस आउट करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्पेस से? तो अगर हम आईटी सेक्टर में देखें तो जरूर एक कोई भी इंडेक्स फंड अगर देखें तो उसमें 2 से 3 चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कंस्ट्रक्ट के हिसाब से। क्योंकि इंडेक्स फंड में बहुत लोग निवेश करें तो इंडेक्स फंड की साइज बढ़ सकती है, और हम जो रुझान देख रहे हैं लोगों का पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ ईटीएफ और इंडेक्स फंड में, जी। तो ऐसा एक इंडेक्स बनना चाहिए जहाँ पे स्केलेबिलिटी भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट मापदंड है, जो हम आसानी से इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सके। और अगर हम देखें भारत में तो जो 4 से 5 बड़ी कंपनियां हैं आईटी में, वो करीबन करीबन 70 से 80% आउटसोर्सिंग की कंपनियां हैं। बाकी की छोटी छोटी कंपनियां हैं, अच्छा कर भी रही है। पर अगर आपको एक फ्लेवर चाहिए भारत के आईटी सेक्टर का, तो जो 10 से 12 बड़ी कंपनियां हैं इंडेक्स में जो है, उसमें आपको एक अच्छा मिश्रण भी मिल जाता है। और उनके जो वेटेजेस आपने कहे, जितनी बड़ी कंपनी है उतना बड़ा वेटेज होगा। तो जो ठीक टॉप है। 2 बड़ी कंपनियां हैं उनका 25% के आसपास वेट है। और ठीक है। जो भारत में जो सेक्टोरल ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स के जो रूल्स है, उस हिसाब से कोई भी एक स्टॉक 33 से 35% से ज्यादा नहीं हो सकता इंडेक्स में। और जो टॉप 3 नाम है वो 62 से 65% से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सब रिस्क मेजरमेंट्स इन प्लेस है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े नाम है उनका वेटेज 25% के आसपास है। और 10 से 12 जो अच्छे नेम्स है वो आपको आईटी इंडेक्स में मिल जाए।
जो रुपये में हम वीकनेस देख रहे हैं अगेंस्ट द डॉलर, 80 का स्तर भी हमारे रुपये ने छुआ था विजा विज द डॉलर्स। ये माना जाता है कि जब डॉलर वीक होता मजबूत होता है और इंडियन रुपी वीक होता है तो हमारे जो आय है आईटी कंपनीज की वो बढ़ती है। लेकिन जो हमने रिसेंट नतीजे देखे उसमें ऐसा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। मार्जिन थोड़े दबाव में ही रहे, एट्रिशन काफी हाई है, आपका कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑन द राइज। सो ऐसे में एक कंपनी चुनना बहुत मुश्किल है क्योंकि डिसरप्शन भी बहुत है टेक्नोलॉजी में, बहुत जल्दी चीजें बदल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि भारत का जो रुपया है वो 73-74 से घटकर 80 के आसपास आया है। पर ये एक ऐसा माहौल चल रहा है, जब हम भारत को अगर देखें तो हाँ 73-74 से 80 रुपए हुआ है। पर अगर हम जापान की करेंसी देखें, यूरो करेंसी देखें, ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी देखें, तो वो भारत के 6 या 7% डिप्रिसिएशन के मुकाबले 12 से 18% डिप्रिशिएट हो चुकी है। सो भारत विश्व में एक सबसे अच्छा इक्विटी मार्केट रहा है, सबसे अच्छा करेंसी मार्केट भी रहा है, वन ऑफ द बेस्ट। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जनरली भारत में ऐसा देखा गया है अगले 10 सालों में हम एक बेस्ट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रहेंगे। तो आईटी सेक्टर में आपने जो प्रॉब्लम्स कहे वो जरूर है, एट्रिशन 20-25% से ज्यादा है। और क्योंकि एक बड़ी बड़ी तेजी आई है तो जो सैलरी लेवल्स है वो भी बढ़े हैं। भारत के लिए अच्छा है, सैलरी लेवल्स बढ़ते हैं तो पूरी इकोनॉमी को उसका फायदा होता है। पर कंपनियों के लिए एक मार्जिन स्क्वीज अभी हो रहा है, इसके कारण आप देख रहे हो कि परफॉर्मेंस कम हो रहा है। जो पहली बात आपने कही कि रुपी डिप्रिशिएट होने के कारण आमतौर पर आईटी सेक्टर को फायदा होना चाहिए, तो आईटी जी। सेक्टर का क्यों? हमने ये देखा है पिछले 15-20 सालों के, मेरा जो अनुभव है कि आईटी सेक्टर अमेरिकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर अमेरिका का कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा कर रहा होता है, अमेरिका की जो इकोनॉमी अच्छी कर रही होती है, तो आईटी सेक्टर अच्छा करता है। और क्योंकि ज्यादातर आउटसोर्सिंग अमेरिका से होता है। अगर हम आज की स्थिति देखें तो अमेरिका में थोड़ा मंदी का माहौल है, वहां पे ब्याज दरें काफी बढ़ रही है, और वहाँ जी। के जो सेक्टर के रिजल्ट्स है या फिर जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स है वो थोड़े धीमे धीमे पड़ रहे हैं। उसके कारण भारत में भी आईटी सेक्टर का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और आईटी सेक्टर आज से 8 महीने पहले काफी महंगा हो चुका था। हम वैल्यूएशंस कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो आमतौर पर 15-16 टाइम पीई पे चलते थे वो बढ़कर 28 से 29 पीई पे बढ़कर उनका वैल्यूएशन हो गया था। आज वो घटे हैं, पर घटकर भी 22-23 के वैल्यूएशन के आसपास आ गए हैं। हमारा ऐसा मानना है अगर निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। अगले 6 महीने 12 महीने शायद उतार चढ़ाव रहे, पर ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जो कंपनियां हैं वो काफी मजबूत है और उसमें ग्रोथ भी है। तो जब भी मौका मिले, और हमने खास तौर पर देखा है कि जब भी इक्विटी मार्केट्स में मंदी आई है 2010, 2008-9 में, 2013 में, 2020 के जो कोविड के कारण जो फॉल हुआ था, उसके बाद आईटी सेक्टर एक क्वालिटी सेक्टर होने के कारण सबसे अच्छा बाउंस बैक भी दे देता है। तो आप अभी निवेश कीजिए, और अगर मार्केट में मंदी भी आती है तो आप और एवरेज भी कर सकते हैं, आपको एक अच्छा फायदा मिल जाएगा। सेक्टोरल फंड है तो निवेशक जो लोग अगर हम कहें कि सभी निवेशक इसमें इन्वेस्ट करने के पहले ये सोच ले कि आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करती है कि नहीं। आमतौर पर आपको ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में पहले निवेश करना चाहिए, फिर आप सेक्टर इंडेक्स में निवेश करें, वो अच्छा रहेगा। चिंतन, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जब भी हम किसी नए फंड ऑफर में निवेश करते हैं तो हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो एग्जिस्टिंग आईटी से रिलेटेड फंड्स है, और वहां पे अगर हम देखें तो काफी आउट परफॉर्मेंस हमको पिछले 10 सालों में देखने को मिल रही है। तो जो द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट वी गॉट ऑन दोस फंड्स, हमको क्या वैसे ही रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए या वी शुड टेप इट डाउन अ बिट? बिल्कुल, अगर हम 2010 से 2020 का दशक देखें तो आईटी सेक्टर के लिए एक सुनहरा दशक रहा है। और उसमें जो अमेरिका का ग्रोथ 2012 से शुरू हुआ, अमेरिका इकोनॉमी जो लेमन क्राइसिस में जो गिरावट आई, उसके बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका में जो तेजी आई 2012 से 2021-22, उसका पूरा फायदा आईटी सेक्टर को मिला। तो उतने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना शायद कठिन है और शायद इतना ना आ पाए। पर अगर हम नॉर्मल रिटर्न की बात करें, जो मार्केट लिंक रिटर्न हम कह सकते हैं, या फिर सेक्टर सेक्टर फंड्स में 3-4 साल की तेजी आती है, फिर 1-2 साल की मंदी आती है, फिर वापस एक साइकिल आता है। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो आप देखिए कि ऑटो सेक्टर 2013 से लेकर 2017 बहुत ही अच्छा चला, जो गाड़ियों का सेक्टर है, टू व्हीलर फोर व्हीलर। 2017 से 2021 वो चला ही नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट मंदी आई उसमें, कोविड ने भी उसमें ऑब्वियसली लॉकडाउन के कारण गाड़ियां कम बिकी, और आज वापस ऑटो सेक्टर अपने नए हाई पे पहुंच गया।
वैसा ही कंसोलिडेशन और अपटिक आईटी सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर 2013 से 17 उतना नहीं चला था, मार्केट के मुकाबले आईटी सेक्टर कम चला था। 2018 से 22 आईटी सेक्टर काफी चला है, तो शायद 1-2 साल कंसोलिडेशन हो, उसमें आप यूनिट्स अक्यूमुलेट कीजिए और फिर आपको उसका फायदा जब आप 5 साल के लिए रखते हो तो आपको मिल सकता है। वन लास्ट क्वेश्चन चिंतन, जब भी हम देख रहे हैं जो न्यू फंड ऑफर्स आ रहे हैं वो दैट इज मोर ऑन द पैसिव साइड, पैसिव इन्वेस्टिंग. हाउ इज पैसिव इन्वेस्टिंग बेटर फॉर द इन्वेस्टर्स दैन द एक्टिव इन्वेस्टिंग? बिल्कुल, अगर हम देखें भारत में सभी तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में एक तेजी का माहौल है, क्योंकि लोगों के पास जो सेविंग्स का पूल है वो बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो हम इसे एक्टिव प्लस पैसिव यानी कि एक्टिव, पैसिव और सभी तरह के इवन ऑल्टरनेट्स, पीएमएस एआईएफ में भी हम देखें तेजी का रुझान है, लोगों को इन्वेस्ट करना है। तो लोग अपना डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से एक्टिव में भी पैसा लगाते हैं, पैसिव में भी पैसा लगाते हैं। और अगर हम 4-5 साल पहले तक की बात करें तो पैसिव फंड्स में ऑप्शंस कम थे। आज जरूर वो ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, विश्व में भी बढ़ रहे हैं और भारत में भी बढ़ रहे हैं। तो हमें लग रहा है ये रुझान चलते रहेगा, एक्टिव फंड्स में भी पैसा आते रहेगा, पैसिव फंड्स में भी पैसा आते रहेगा। और निवेशक जैसे जैसे खुद को एडुकेट करे, कहाँ पर कब कैसा कितना पैसा लगाना है, उनको एक बार समझ में आ जाएगा। तो दोनों साइड, एक्टिव, पैसिव और हर तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भारत में इन्वेस्टमेंट्स होते रहेंगे और फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ते रहेंगे। थैंक यू चिंतन फॉर योर टाइम, प्लेजर स्पीकिंग विद यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जानकारी आपने दी आपके न्यू फंड ऑफर के बारे में. हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड जो है वो 28 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 11 अगस्त को ये यहाँ पे क्लोज डेट है, तो आप जरूर निवेश करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.